तो कैसे हो चैंपियंस। अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है उसके अंदर अब हम बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, NANT रहेगा ना। तो देखो ये सब बेसिक तो आपने पढ़ ही रखा होगा 11th-12th के अंदर, हम बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, A1x है प्लस B1y है इक्वल टू कुछ C1 के बराबर है। अब क्या करते हैं, एक और लीनियर इक्वेशन लेते हैं। क्या लेते हैं, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन, ये भी एक लीनियर इक्वेशन, दोनों मिलके क्या बन गए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए। क्या बन गए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए। ठीक है, अब देखो यार, हम क्या करते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में AX इज इक्वल टू सम B के बराबर लिख सकते हैं, जहां पे A क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, X क्या होता है, वो भी एक मैट्रिक्स होता है, B क्या होता है, वो भी एक मैट्रिक्स होता है। हम क्या करते हैं, पहले इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाते हैं, तो आप समझ जाओगे कि A कौन सा है, X कौन सा है, B कौन सा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 B1 A2 B2 और क्या, X Y इज इक्वल टू C1 C2। तो अब क्लियर हो गया कौन A मैट्रिक्स है, ये वाला कौन सा है, A मैट्रिक्स है, ये क्या है, X मैट्रिक्स है, ये क्या है, B मैट्रिक्स है। तो अभी क्या बोला हमने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया, मतलब दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन लिए और उनको क्या किया, मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो देखो जो डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ से आया है, इस मैट्रिक्स के ऊपर से आया है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसी पे ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर हमारा A1 B2 का वैल्यू, सॉरी ऐसे मत स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करो मान लेते हैं हम A1 अपान A2 का वैल्यू B1 अपान B2 के बराबर नहीं है। अभी हम एग्जांपल करके भी देख लेंगे, फिलहाल बस ऐसा मान लो कि अगर A1 अपान A2 का वैल्यू B1 अपान B2 के बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो A1 B2 का वैल्यू A2 B1 के बराबर नहीं होगा, ये बात भी क्लियर है। क्या क्या बोला, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर इसके अंदर A1 अपान A2 का वैल्यू B1 अपान B2 के बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो A1 B2 का वैल्यू A2 B1 के बराबर नहीं होगा। तो अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर बन जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये जो A1 B2 माइनस A2 B1 है जो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। समझ में आया, कुछ भी नहीं आया, सब ऊपर से बाउंसर गया। ठीक है, तो करते क्या है, एक एग्जांपल के साथ करते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, पहला 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरा क्या लिखा हुआ है, माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 बन गया और इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1 है। ठीक है, चलो अब करते क्या, पहले इन मैट्रिक्स को, सॉरी इन इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो AX इक्वल टू B के फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, तो चलो यहीं पे हम कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कंपेयर करेंगे ना कि हाँ ये इतने के बराबर, ये इतने के बराबर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे A1 का वैल्यू 2 के बराबर और B1 का वैल्यू कितने हैं, -1 के बराबर, A2 का वैल्यू -1 के बराबर, B2 का वैल्यू 2 के बराबर। ये हो गया A मैट्रिक्स। अब X मैट्रिक्स X Y के बराबर और C मैट्रिक्स 2 और 2 के बराबर। ठीक है, तो देखो यार, अब हमने क्या बोला कि अगर A1 अपान A2 का वैल्यू B1 अपान B2 के बराबर नहीं है तो उस सिचुएशन में A1 B2 माइनस A2 B1 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसको भी चेक करते हैं। तो देखो यार, पहले क्या देखना है, ये देखना है, तो 2 अपान -1, 2 अपान -1 ये आपका -1 अपान 2 के बराबर नहीं है, ये बात भी क्लियर हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 2 2 जा 4 क्या है, 1 के बराबर नहीं है, यहाँ पे माइनस माइनस कट गया। अब 1 को इधर लाओ
तो 4 माइनस वन जीरो के बराबर नहीं है, तो 4 माइनस वन क्या आ गया 3 है जो जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर 3 जीरो के बराबर नहीं है तो उस सिचुएशन में ये जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनके यूनिक सोल्यूशन आएंगे। यूनिक सोल्यूशन मतलब x का भी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, y का भी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा। कौन सा आएगा 2 आएगा। x का वैल्यू भी 2 आएगा, y का वैल्यू भी 2 आएगा। अब ये x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2 कैसे आ गया, ये देखो यार इसी सेमेस्टर के अंदर जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे ना सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां पे अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, वहां पे एक एग्जांपल था उसको यहाँ पे पकड़ के ला दिया। ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए। लेकिन जब वो चैप्टर पढ़ोगे ना फिर आपको ये सब अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल बस इतना जान लो कि अगर आपका a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है तो हमारे पास a1b2 माइनस a2b1 का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होता। और जीरो के बराबर नहीं होता तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या यूनिक सोल्यूशन होते हैं। मतलब क्या, जो भी वेरिएबल्स हैं कौन कौन से x और y, जो भी वेरिएबल है कौन कौन से x और y, उनके क्या होंगे यूनिक वैल्यू होंगे। मतलब सिर्फ एक ही होंगे जो क्या हमेशा ही उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। x का वैल्यू 2 ले लिया जाए, चलो ले लिया जाए। मान लेते हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2। चलो इसको छोड़ो ना, इसको यहीं से रहने दो, यहीं पे रख के देख लो। x का वैल्यू 2 लोगे तो 2 इंटू 2 और y का वैल्यू 2 लेना है। 4 माइनस 2 2 के बराबर आ गया। यहाँ पे भी देखो x का वैल्यू 2 लो तो माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2, 4 माइनस 2 2 के बराबर आ गया। मतलब हाँ x का भी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 इन इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक कहाँ तक लास्ट तक देखा कि अगर हमारे पास a1b2 माइनस a2b1 जीरो के बराबर नहीं है तो जो आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका क्या यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, उनका क्या यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो यार ये जो ए मैट्रिक्स है इसका यूनिक सोल्यूशन कब आ रहा है, इसका एक सेकेंड थोड़ा सा हटा देते हैं। ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका यूनिक सोल्यूशन कब आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन कब आ रहा है जब आपका a1b2 माइनस a2b1 का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये जो आपके a1b2 माइनस a2b1 है ना, यही क्या बन जाएंगे, डिटर्मिनेंट बन जाएंगे किसके, ए मैट्रिक्स के। यही क्या बन जाएंगे, ए मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। ठीक है, और देखो यार डिटर्मिनेंट को क्या ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख के डिनोट कर सकते हो या डबल लाइन लगा के उनके बीच में ए लिख के डिनोट कर सकते हो, ऐसे डबल ये और का साइन है। ठीक है, या तो ऐसे डिनोट कर लो या दो लाइन बना के यहाँ पे ए लिख दो। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक कहानी है जो आपने 11th-12th में पढ़ रखा है। ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए, नहीं आया तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सब कोई पूछता भी नहीं है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, क्या क्या देखा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास अलग अलग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उनके अंदर क्या अगर a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब a1b2 माइनस एक सेकेंड a2b1 का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे। यूनिक सोल्यूशन कब होंगे, जब आपका a1b2 a2b माइनस a2b1 जीरो के बराबर नहीं हो रहा है। तो ये जो आपका a1b2 माइनस a2b1 है वही क्या बन जाएगा, इस a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ये a मैट्रिक्स का यूनिक सोल्यूशन कब मिल रहा है, जब ये जीरो के बराबर नहीं हो रहे हैं, तो यही क्या हो जाएंगे, a मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, a मैट्रिक्स किसके बराबर है, a मैट्रिक्स आपका 2 -1 -1 2 के बराबर है। तो अगर आपसे कोई पूछे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताओ तो उसको कैसे लिखोगे, उसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखोगे या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखोगे। डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, ऐसे 2 -1 -1 2, या ऐसे लिख सकते हो 2 -1 -1 2। इसको सिंप्लीफाई करना सब कैसे है देख लिया हमने, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो ना हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई ना किया था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया था, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया था। तो क्या ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, इधर लाया था तो एक बीच में नेगेटिव का साइन आ गया था, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 2 जा 4
एक माइनस का साइन, 1 1 जा 1 कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स इतने के बराबर है तो उसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है बेसिक डिटरमिनेंट का। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, चलो। तो मैट्रिक्स अभी तक हमने बहुत अच्छे से देख लिया है कि मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी नंबर या फंक्शन का रेक्टेंगुलर वे में अरेंजमेंट होता है। और क्या डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट आपका अलग अलग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जहां पे जिस मैट्रिक्स के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, मान लेते हैं ए मैट्रिक्स के लिए सॉल्व किया था, तो ए मैट्रिक्स का वैल्यू जहां पे भी यूनिक आ रहा है वो कैसे आ रहा था, a1 b2 माइनस a2 b1 को नॉट इक्वल टू 0 रख के, तो वही क्या बन जाता है, डिटरमिनेंट बन जाता है। ठीक है, चलो अब मैट्रिक्स यहाँ पे करते हैं और डिटरमिनेंट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स का क्या, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। पहले ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मे बी एनीथिंग, 2x2 का, 2x3 का, 2x5 का, कुछ भी हो सकता है, मे बी ऑफ एनी ऑर्डर। लेकिन डिटरमिनेंट क्या, हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, मतलब उसका ऑर्डर हमेशा ही क्या, n क्रॉस n का ही होगा। लेकिन डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होगा, ऑलवेज n क्रॉस n ही होगा, चाहे 1 क्रॉस 1 लो, चाहे 2 क्रॉस 2, चाहे 3 क्रॉस 3, चाहे 4 क्रॉस 4। ऐसा क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिफाइंड है। स्क्वायर के अलावा जितने भी मैट्रिक्स है उनके ऊपर डिटरमिनेंट का रूल लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया था, a1 b1 a2 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना। क्या किया है, a1 b2 माइनस a2 b1 किया था। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में बना दिया। लेकिन अगर हमारे पास मान लेते हैं 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है। 2 रो बनाते हैं पहले, इधर से क्या जाता है, रो जाता है कि कॉलम जाता है, रो जाता है, तो 2 रो बनाना है। तो मान लेते हैं 2 है और 5 है। अब कितने कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं। तो 1 2 3 4। अब एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स तो बन गया, ये मैट्रिक्स तो बन गया, लेकिन जो इक्वेशन है a1 b2 माइनस a2 b1, अब किसको a1 और किसको b1 बनाओगे, ये तो बताओ, किसको a1 और किसको b1 बनाओगे। कोई फिक्स ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास ऊपर भी 3 एलिमेंट, नीचे भी 3 एलिमेंट, तो किसको बनाएंगे, फिक्स ही नहीं है। इसीलिए डिटरमिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिफाइंड है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या आगे बात कर लेते हैं, रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मैट्रिक्स के अंदर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है हमारे पास 1 2 3 4, हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम को चेंज कर देते हैं तो एक नया मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, इफ वी interchange any row or column, a new matrix is formed, एक नया मैट्रिक्स क्या बन जाने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं हमने क्या किया, इस पहले रो को दूसरे रो में कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्या, पहला रो को चेंज कर दिया दूसरे रो से, तो रो 2 ऊपर चला जाएगा, रो 1 नीचे आ जाएगा। तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको बी से मान लेते हैं, डिनोट किया, तो वो 3 4 1 2 की तरह दिखेगा। तो देखो रो चेंज कर दिया तो एक नया का नया पूरा मैट्रिक्स से बन गया। ठीक है, लेकिन अगर हम डिटरमिनेंट के बारे में बात करें तो डिटरमिनेंट के अंदर इंटरचेंज करने पे रो या कॉलम का डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ वी इंटरचेंज द नहीं, एनी रो और कॉलम COLUMN, the value of determinant did not change, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो वही का वही रहता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स लिखा गया है 1 2 3 4,
तो अगर कोई आपसे पूछे ए मैट्रिक्स बनाओ तो आपको हमेशा 1 2 3 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोई पूछे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ तो क्या करोगे, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करोगे, मतलब क्या 1 2 3 4 को 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2 बताओगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या कर दिया जा, सॉरी, डिटर्मिनेंट को क्या कंप्रेस करके लिखा जा सकता है, लेकिन मैट्रिक्स को कभी भी कंप्रेस करके नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो क्या है, यही आगे लिखेंगे हम कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी reduced to a number, cannot be reduced टू अ नंबर, किसी एक सिंगल नंबर में उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस टू अ नंबर, डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस टू अ नंबर, ठीक है। तो यही हो गया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच कुछ मेन एग्जांपल क्या बोलते हैं डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, कुछ डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, 1 क्रॉस 1 के, 2 क्रॉस 2 के, 3 क्रॉस 3 के। फिर डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कि रो या कॉलम में इंटरचेंज करने पे उसके वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, 5-6 प्रूफ है उनको देख लेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करो। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं पहले 1 क्रॉस 1 से, ठीक है। एक मैट्रिक्स लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, इस बात को याद रखना है। तो पहले क्या करते हैं, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मान लेते हैं एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है 2 है। तो आपको ए का डिटर्मिनेंट बनाना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, या सिंपली ऐसे ही लिखो, सॉल्व तो करने की जरूरत है नहीं क्योंकि सिंगल नंबर है। अब क्या मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है कोई बी, जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4 है। तो अगर क्या कोई डिटर्मिनेंट ऑफ बी पूछे तो पहले क्या करो, इनको ऐसे एलिमेंट के रूप में लिखो 1 2 3 4। अब इनको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2 आ जाने वाला है। अब कोई तीसरा मैट्रिक्स लेते हैं सी, जो क्या है 5 -1 0 के बराबर है। कोई डिटर्मिनेंट ऑफ सी पूछ रहा है तो बस क्या करो 5 -1 0 लिखो। सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 0 प्लस 1 मतलब क्या 1 आ जाने वाला है। कैसे आया ये भी क्लियर हो गया, सिंप्लीफाई करके आया 5 इंटू 0 0 माइनस 1 1 जा 1 क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आने वाला है माइनस के 1 आने वाला है। चलो हाँ यार माइनस के 1 ही आएगा ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया था, माइनस का साइन, माइनस माइनस तो प्लस हो ही गए थे, तो माइनस तो बच नहीं वाला है, तो -1 आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं 3 क्रॉस 3 पे, ठीक है। ये चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। इनका बैटरी बैकअप लो है, कई बार बताया है आपको। अब 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक डी मैट्रिक्स दिया है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कोई डिटर्मिनेंट ऑफ डी पूछेगा तो पहले क्या करोगे, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो 2 क्रॉस 2 का था तो उसको हमने एक सिंगल नंबर में कंप्रेस कर लिया, 2 क्रॉस 2 का था तो उसको एक सिंगल नंबर में कंप्रेस कर लिया। तो क्या 3 क्रॉस 3 का है उसको भी सिंगल नंबर में कंप्रेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके उस मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। उस मैट्रिक्स को किसी एक सिंगल क्वांटिटी के अंदर कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो डी क्या है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, चलो रहने देते हैं। मान लेते हैं हमने इसको ऐसे कर लिया A1 A2 A3 बी और क्या A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। अब ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट के बराबर हो गया। अब क्या एक्सपैंड कैसे करना है, मान लेते हैं हमको इसको एक्सपैंड करना है पहले रो के अलाउंग, एक्सपैंड करना है पहले फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है। तो आप जानते हो ना मैजिकल नंबर क्या होते हैं, मैजिकल नंबर
रो और कॉलम, रो और कॉलम क्या होते हैं, मैजिकल नंबर होते हैं। तो पहले रो के अलावा एक्सपेंड करना है तो आप क्या करो, पहले एलिमेंट को पकड़ो। क्या करो आप, पहले एलिमेंट को पकड़ो। पहला एलिमेंट कौन सा है, A11 है। तो A11 को क्या करो आप, बाहर रखो। ये ऐसे लाइन कर लो, तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे डिटरमिनेंट का लाइन है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है तो इसको क्या कर लो, बाहर कर लो। अब इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ो, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ो, इसको रो इसको कॉलम को छुपा दो। क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको डिटरमिनेंट के अंदर रख के सॉल्व कर लो। तो ये दिख रहा है हमको A22 A23 A32 A33, इनको डिटरमिनेंट के अंदर रख के सॉल्व करो। और फिर क्या, यहाँ पे एक साइन आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये कैसे पता चलेगा, मैजिकल नंबर से। मैजिकल नंबर कौन से होते हैं, रो और कॉलम, ठीक है। तो देखो यार, जब भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए तो मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते टाइम क्या करना, हर एलिमेंट के आगे, पहला एलिमेंट A11 था तो उसके आगे -1 के पावर आई प्लस जे करना। आई क्या इंडिकेट करता है, रो इंडिकेट करता है। जे क्या इंडिकेट करता है, कॉलम इंडिकेट करता है। तो जिस भी रो जिस भी कॉलम का एलिमेंट हो तो आई प्लस जे का वैल्यू लिखते रहना, ठीक है। तो A11 है तो इसके आगे भी क्या लिखेंगे, -1 के पावर आई प्लस जे। तो आई का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर, जे का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर। तो 1 + 1 2, तो -1 के पावर 2 मतलब क्या, 1 हो गया। अब दूसरा एलिमेंट लिखने जा रहे हैं। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, A12 है। तो इसके आगे भी क्या करेंगे, -1 के पावर आई प्लस जे करेंगे। अब देखो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, 1 + 2 3, -1 के पावर 3 मतलब माइनस का 1 बच रहा है, इसीलिए अगला साइन क्या होगा, माइनस का होगा। अगला साइन क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। अब देखो इसको देख रहे हो तो इसके रो को पकड़ो, इसके कॉलम को पकड़ो, छुपा दो। ये छुप गया, ये छुप गया, जो भी दिख रहा है ये उनको डिटरमिनेंट के अंदर रख के सॉल्व करो। A21 A23 A31 A33, चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा एलिमेंट लिखते हैं A13। तो इसके अभी आगे भी क्या करेंगे, -1 के पावर आई प्लस जे करेंगे। तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 3, 3 1 4 हो गया, -1 के पावर 4 1 हो गया। तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, ठीक है। अब देखो इसके रो और इसके कॉलम को छुपा दो तो यही बच रहे हैं, इनको सॉल्व कर लेना। क्या क्या, A21 A22 A31 A33, बस पहले रो के अलावा तीनों एलिमेंट के साथ एक्सपेंड कर लिया है। इसी को क्या करो, सॉल्व करो और इनके अंदर इसको मल्टीप्लाई, इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई, इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो। सभी को साथ में जहां जोड़ना है जोड़ दो, जहां घटाना है घटा दो, सॉल्व कर लोगे। आपका ये जो ए मैट्रिक्स है वो एक सिंगल क्वांटिटी के अंदर क्या कंप्रेस हो जाएगा। इसका ढक्कन अच्छा यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या किया हमने, पहले रो के अलावा एक्सपेंड किया। सेम काम आप क्या कर सकते हो, दूसरे रो के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि एक ही करना। कोई भी एक ए मैट्रिक्स है तो उसको या तो रो के अलावा एक्सपेंड करना है या तो कॉलम के अलावा एक्सपेंड करना है, ठीक है। किसी भी के अलावा एक्सपेंड कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा मत कर देना कि रो के अलावा भी कर दिया, कॉलम के अलावा भी कर दिया और सबको जोड़ दिया, तो ऐसे उसका वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलावा एक्सपेंड करने के बाद आता है। ये बात क्लियर है। अब चलो इस क्वेश्चन पे आओ। अगर हम क्या करना चाहें, इसी के अंदर कॉलम कॉलम एक्सपेंड करना चाहें, मान लेते हैं हम पहले कॉलम कॉलम एक्सपेंड कर रहे हैं तो सब चीज वैसे ही होगी जैसे हमने यहाँ पे किया। हर जगह याद रखना, पहला एलिमेंट लिख रहे हो तो उसके आगे -1 के पावर आई प्लस जे, 1 + 1 क्या होने वाला है 2, -1 के पावर 2 मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस। फिर इसके रो इसके कॉलम को छोड़ देंगे, जो बच रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर मान लेते हैं A21 को पकड़ा तो इसके आगे क्या लिखेंगे, -1 के पावर आई प्लस जे, 2 1 3 मतलब माइनस का साइन मिलने वाला है, -1 के पावर 3 मतलब माइनस का साइन मिलने वाला। चल रहा है ना भाई, डर लगता है इससे बहुत ज्यादा, कई बार हो चुका है ना, ये चिल्लाते रहो कब तक कब कब बंद रहता है। तो अब क्या करेंगे, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे, ये जो बच रहे हैं इनको डिटरमिनेंट के अंदर रख के सॉल्व करेंगे। फिर इसको पकड़ेंगे, 3 + 1 4 हो गया, तो -1 की पावर 4 1 हो गया, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन के साथ ओपन होगा। फिर क्या, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ देंगे, ये बच रहा है इनको डिटरमिनेंट के अंदर रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले क्या बोला, 1 को बाहर रखो,
इसके आगे क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है -1 के पावर 1 + 1 2, मतलब 1 ही आने वाला है तो छोड़ दो। तो डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिखोगे, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ो, 5 6 8 9। अब फिर क्या आता है, माइनस का साइन आता है, क्यों आता है, क्योंकि 2 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, 2 1 3 -1 के पावर 3 मतलब -1, 2 को बाहर रखो। अब इसके रो इसको कॉलम को छोड़ो तो 4 6 7 9 मिला। फिर प्लस आता है क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, 3 1 4। इसके रो को छोड़ो इसके कॉलम को छोड़ो, 4 5 7 8। डिटरमिनेंट ऑफ 4 5 7 8, क्या करो, 3 को बाहर मल्टीप्लाई कर दो। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 1 तो बाहर है ही, 1 मतलब 1 ही है, 9 5 45 माइनस 8 6 जा 48, -2 बाहर है, 9 4 जा 36, 7 6 जा 42, +3 बाहर है, 8 4 जा 32, -7 5 जा 35। क्या आता है, माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 6 -6 -2 मतलब क्या, प्लस का 12 और यहाँ पे -3 × 3 मतलब क्या, माइनस के 9। तो क्या आ गया, 9 -12 + 12 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस ए मैट्रिक्स का, सॉरी इस डी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। उससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू कुछ भी आए, 0 आए, -10 आए, -100 आए, कुछ भी आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि डिटरमिनेंट को हाँ ऐसे ही ओपन करना है, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर हो गया। अब बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो, ये सब हमने 11 12 के अंदर पढ़ रखा है, इससे ज़्यादा इसको नहीं भाव देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि डिटरमिनेंट का रो इंटरचेंज करने पे क्या होता है, डिटरमिनेंट के अंदर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, वगैरह वगैरह के बारे में, ठीक है।